जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड बीरोंखाल की ग्राम पंचायत नऊ में पिछले 10 वर्षों से विकास के नाम पर खुले आम लूट का खेल चलता रहा। यह सनसनीखेज खुलासा किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि गांव के ही निवासी उम्मेद सिंह रावत द्वारा सूचना के अधिकार RTI के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। मैं इस प्रधान के जो 10 साल के कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण कुछ प्रकरणों मेरी जांच को हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था। चूँकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्हें जांच के आदेश दिए जो विकासखंड बीरोंखाल के नोडल अधिकारी हैं। आज जांच टीम आई है। मैं जहाँ तक कुछ तो मैं एक बिलों के चक्कर में मुझे भाई रायसी ने सेटिस्फाई किया हुआ है, लेकिन बाकी जो जाके बिल लगी हुई है मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। और ये जांच का प्रकरण है, अगर ये ऑडिट विभाग को दी जाती है, जो भी परिणाम आएंगे मैं सोच रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और परिणाम सकारात्मक हो। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी हमने चुनाव तो हमने सोचा नहीं कि चुनाव लड़ना कभी इन कम में परिणाम नहीं। हम सेवा का सेवा की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन ये सर जांच तो हो, पहले जांच सकारात्मक दिशा में हो। जो फोर्जरी की गई है, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं, उनकी जांच हो सर। प्रकरण आपके सामने पता चल जाएगा ये प्रकरण है क्या। घोटालेबाजी भी है। अगर मैं बोला अगर बिल पकड़ सही हो तो बिल काम उस आधार पर नहीं, मैंने बोलता हूँ काम नहीं हुआ, काम हुआ होगा, लेकिन बिल जब गलत वाले काम से उतना कहाँ से ठीक होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे फर्जीवाड़े मामले को आप दिखाओ, ले जाओ सही। मैं तो बोलूंगा मैं फर्जीवाड़ा हूँ, मैं तो मैं खुद सजा से सरकार से कहूंगा कि मुझे सजा दो सर, कानून के प्रावधान मुझे सजा दो। अगर मैं गलत काम कर दिया तो, अगर एक काम गलत काम ही नहीं किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए सर। कोई छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गुनाहगार को सजा मिले और बेगुनाह को कोई उसको मिलना कुछ नहीं बोल। आपने मैं आपसे जो मैंने दस्तावेज दिखाए उससे जुड़ा मामला है। शौचालय प्रकरण की पूरी गाज जल्द दिख रही है। ऊपर उन्हीं के घर का प्रकरण का मामला है। ऊपर श्याम सिंह पुत्र अवतार सिंह लिखा गया है और नीचे दान सिंह पुत्र बुद्धि सिंह लिखा गया है। 2 शौचालय दिखा गए। जांच टीम ने आज देखा, उन घर गए थे, एक ही शौचालय है। अब यही जब यही सच्चाई पकड़ेगी तो क्या करना है। गांव में कम से कम एक आदमी 2-2 शौचालय दिखाए गए, जबकि शौचालय एक ही है। RTI दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 2014 से अब तक ग्राम पंचायत की सत्ता एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। 2014 से 2019 तक बीना देवी प्रधान रहीं। 2019 से 2025 तक उनके पति मंगल सिंह प्रधान बने और वर्तमान में एक बार फिर बीना देवी ग्राम प्रधान है। इस दौरान सरकारी योजनाओं को निजी कमाई का जरिया बना दिया गया। ये पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है, दिहाड़ी दे रखी है सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे, सभी को शौचालय दिला रखा है और गाँव में आके सबको पूछ लें कि किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे हैं। बस यही है कि ये प्रधान बन गए, बस इनका यही दिमाग पे, बाकी कुछ नहीं है। फर्जी बिल कुछ नहीं है। तो बोले कि फर्जी बिल ले रखे, ऐसा कुछ नहीं है। काम करवा रखा है, दिहाड़ी के पैसे दे रखे हैं, किसी का पैसा नहीं मार रखा है, सभी शौचालय सभी को दिला रखे हैं, सभी के पैसे आ रखे हैं। आप गाँव में आओ, खुद पूछ लो सभी को। मुझे ये कहना है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो कुछ हो नहीं रखा, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो हम भी कदम तो उठाएँगे। जो वो हमारे पे झूठा वो बोले भ्रष्टाचार कर रखा है, भ्रष्टाचार का खून कर, हमने कहा किसी का तो हमने करने रखा, वो बीना देवी पे और मंगल सिंह पे हम दोनों पे लगा रखे हो। शौचालय से हमें सिर्फ उस टाइम 2015-16 में 16-17 में शौचालय से उन्होंने के संशोधन में नाम संशोधन करने थे हमें, क्योंकि कुछ नाम ऐसे थे कि मेरी दादी का नाम है, मेरी दादी एक्सपायर हो गई है। अब उस टाइम हमें ओडीएफ करवाना था, मतलब ग्राम सभा में कई शौचालय नहीं बने हुए थे, तो जिस कारण से हमने कुछ नाम जैसे अब किसी का नाम पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह हो गया और उसका पिताजी का नाम बालम सिंह है, तो हमने उसको वो करके उसमें संशोधन करके 2018 में शौचालय से 48 लोगों को हमने 12-12 हज़ार रुपये दिलाए, जो भी हुआ। उसके बाद हमने 29 लोगों को ऑन द मतलब डायरेक्ट खाते में 12 हज़ार रुपये दिलाए और पूरे ग्राम सभा को ओडीएफ किया, क्योंकि ग्राम सभा में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके शौचालय नहीं है। 2 परिवार जो छूटे हैं हमारे गाँव में और एक परिवार मटकुंडा में जो छूटा है वो अपने कारण से छूटा है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम मना कर दिया कि मैं नहीं बना पाऊंगा। ये जो बिल लगे हुए हैं ऑनलाइन है और ऑनलाइन पेमेंट गई है और हमारे पास उसकी पासबुक है, जो पासबुक के अंदर पेमेंट गई है, ऑनलाइन गई है। उसमें जैसे अब जो सब कुछ बिल है हमारे होते हैं जो उसमें आते हैं, क्या कहते हैं जीएसटी में, और कुछ बिल हमारे कंपोजिशन में आते हैं, तो उस बिलों में वो नहीं होता है। अब जैसे हमारे 30-35-25 हज़ार का बिल है या कोई 25 हज़ार का बिल है समथिंग, तो उसमें जीएसटी में नहीं आता है, तो उसमें हमें खच्चर वाले का भी देना पड़ता है, ढुलान का भी देना पड़ता है और हमें कुछ लेबर का उसको ऐसे भी देना पड़ता है। तो इस टाइप का ये है। बाकी जो पेमेंट गई है ऑनलाइन गई है और ऑनलाइन ही पेमेंट उसमें शो करेगी, किसमें, जो बैंक पासबुक है।
दस्तावेजों में करीब 17 लाख रुपए के फर्जी बिल सामने आए हैं, जो ग्राम तकुलसारी के कथित ठेकेदार के नाम पर दिखाए गए, जबकि वास्तविकता में उस गांव में ऐसी कोई फर्म अस्तित्व में ही नहीं है। कई बिल रामनगर, कोटद्वार, बीरोंखाल और थलीसैंड जैसे दूरस्थ स्थानों के पाए गए। कुछ बिल तो सीधे प्रधान के राशन डीलर चाचा दान सिंह की दुकान से जुड़े मिले। बिलों में वैट नंबर तक दर्ज हैं, जिससे कूट रचना और जालसाजी की पुष्टि होती है। ये जांच टीम जो पौड़ी से पधारी हुई है, इसमें बोठियाल जी हैं और खाद्य पूर्ति निरीक्षक बीरोंखाल भी है। तो उमेश सिंह जी द्वारा जो आरोप लगाए थे वो पूरे निराधार हैं और हमारे जो बिल लगाए गए थे वो पूरे जीएसटी पेड हैं, वो गलत है, सब गलत बताया गया इसमें। इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बिल लगाए गए थे वो सब जीएसटी पेड है। वो ग्राम सभा का है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं और इसकी जांच जो चल रही है उससे सब पता चल जाएगा। इस मामले में हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन जांच होने पे ही पता चल पाएगा कि क्या सही है या गलत है। हाँ, दुकान हमारी है। दुकान तो कोई भी खोल सकता है ना। ना, ये इस तरह का कोई भी केस नहीं है और वो जो लोग बता रहे हैं वो खुद ही फ्रॉड में है। उन्हीं लोगों द्वारा पूर्व में भी एक शौचालय के मामले में किया गया था। उनकी एक सीमांत विकास समिति थी और उसके माध्यम से उन्होंने कितने लोगों के शौचालय लिए थे, तो जिसमें कि उनकी ब्लैक लिस्टेड हुई और उनको वसूली भी हुई है। वैसे लोग हैं जो लोग हमेशा चर्चाओं में रहे और आज वो लोग इस पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आज वो लोग सोच रहे हैं कि सब जैसे हम भ्रष्ट थे, सभी भ्रष्ट हैं, ये सब निराधार है। ग्राम नाव और थकुलसारी द्वारा एक शिकायती पत्र सीडीओ साहब को भेजा गया था और उसमें जांच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को लिखा गया था। जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा मुझे नामित किया गया था। उसमें हमने घर घर में जाके और जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ जाकर के, प्रधान जी के साथ जाकर के शौचालय और जो भी अन्य उनकी शिकायतें थी, राशन कार्ड की, मनरेगा की, उसमें सब में जांच की है। और जांच करने के उपरांत अभी हमने रिपोर्ट 2-3 दिन में जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। करता तो स्वयं हमारे साथ थे तो मेरे ख्याल से संतुष्टि होंगे और प्रधान जी भी साथ थे। तो हमारा तो ये था कि दोनों पक्षों को हमने बराबर लिया है, उनकी भी सुनवाई दोनों साइड से सुनी। उसके बाद जांच में जो भी तथ्य लाए जाएंगे और जो उन्होंने बताया वो हम उसी की रिपोर्ट आगे प्रेषित करेंगे। अब वो बिलों में तो हमने देखा उसके लिए ऑडिट के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारी उसमें जानकारी में नहीं है कि फर्जी है क्या है, तो ऑडिट के लिए लिखा जाएगा इसमें। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट क्षेत्र के अंतर्गत बोयल इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से निकालकर गंगोलीहाट ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आज डीना पानी खेल मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेल मैदान के समग्र विकास, विस्तारीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि डीना पानी खेल मैदान को मानक अनुरूप आधुनिक और बेहतर क्रिकेट मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए खेल मंत्रालय के साथ साथ बीसीसीआई और आईसीसी से सहयोग की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा, जिससे मैदान को एक सुव्यवस्थित और आकर्षक खेल परिसर में विकसित किया जा सके। आज हमारी टीम द्वारा, जिसमें खेल विभाग था, रेवेन्यू की टीम थी, पेयजल निर्माण विभाग था, उसके द्वारा दीना पानी स्टेडियम का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। इसमें देखा गया है कि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो प्रिलिमिनरी फेज़ में हम इसके डायमेंशंस की मैपिंग कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी रेवेन्यू लैंड अवेलेबल है
जो अगर हम फ्यूचर में अगर स्टेडियम बनाते हैं तो हमें रेडिली अवेलेबल रहेगी। उसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखना चाह रहे हैं कि धर्मशाला में जैसे स्टेडियम बना है, क्या उसी प्रकार का स्टेडियम हम यहाँ ला पा सकते हैं, और यदि ला सकते हैं तो उसके लिए हमें कैसे अपने प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा, क्या अप्रोच रोड होगी, क्या पार्किंग होगी, तो वो सुविधा भी हम यहाँ देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज हमारा जो फील्ड विजिट रहा है ये एक नई शुरुआत हो, जिसमें हम लोग यहाँ एक टाइम बाउंड मैनर में कुछ अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कपकोट निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे और 18 जनवरी को श्रीपुरा क्षेत्र में हुई भीषण मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। शहादत की खबर मिलते ही बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील अंतर्गत ग्राम गैनाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। 20 जनवरी को उनका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर हेलीपैड लाया गया। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और सरयू खीर गंगा संगम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गांव आज अपने वीर सपूत पर गर्व के साथ शोक में डूबा हुआ है। जिंदर सिंह गढ़िया 2 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये घटना परसों की 18 जनवरी की करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब है। और आज वो गांव बीथी कपकोट के हैं और आज यहाँ कपकोट के घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ। मदद पूरी तरफ से होगी, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं। उनकी पत्नी देहरादून में रहती है अपने 2 लड़कों के साथ, 2 लड़के हैं उनके, और माता पिता यहाँ गांव में रहते हैं। पत्नी 2 पैरा SF का जहाँ यूनिट है देहरादून में रियर हेडक्वार्टर, वहीं जो सरकारी आवास है उनमें रहती है। तो यूनिट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी उनको स्कीम्स है, जितनी भी योजनाएं हैं, सब में लाभ मिलेगा। दी है कहीं ना कहीं ये हमेशा याद करा जाएगा। जिस तरीके से किश्तवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में उनने अपनी जान गंवाई है, तो ये पूरे क्षेत्र में शोक की लहर तो है ही है। कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र इस बात को लेकर भी गौरवान्वित है कि जिस तरीके से 12.5 लाख 14 लाख की फौज होती है, तो शहादत देने का मौका देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ वीर रणबांकुरों को ही मिलता है। तो रणबांकुरों में से था, वीर रणबांकुरों में से था जिसने शहादत दी और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम भी किया है। दुख हमें इस बात का है कि वो छोटी सी उम्र में जिस लगन से वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों का भरण पोषण के साथ साथ अपने क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यों से लेकर हर कार्यों में रहता था। तो कहीं ना कहीं आज उस बात की बात भी खली है कि आज उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं, आदरणीय धन सिंह गढ़िया जी ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी उनने सबकी परेशानी को देखते हुए, आज अगर रोड होती तो घर तक उनकी रोड में वहां तक जाते, तो लेकिन उनने पूरे तिरंगे का सम्मान करते हुए, शहीद का सम्मान करते हुए, सभी लोगों को, किसी को कोई कठिनाई ना हो, इस वजह से उनने कहा कि मैं यहीं असो इंटर कॉलेज, ये डिग्री कॉलेज पर आऊंगा। और कहीं ना कहीं उस बात को लेकर उनने अपनी दरियादिली भी दिखाई। नहीं तो आदमी कहता है कि जिसका घर का कोई भी शहीद होता है या मृत्यु होती है तो वो कहते हैं घर पे आना चाहिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनने उस तिरंगे का सम्मान और वीर शहीद के आत्मसम्मान के लिए भी रखते हुए अपने पूरे क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं इस बात को उनने एक मिसाल के तौर पर रखा है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी।
और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।